अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। तो आज की जो अपडेट है वो है कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन थे और उसके अलावा जो दीगर मुलाजमीन थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसमें एक प्राइवेटाइजेशन का इशू था और दीगर इशू जो हैं वो भी शामिल थे। तो इस हवाले से जो है जो एहतजाज किया गया, फिर मुज़ाकरात हुए कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, और इस हवाले से जो है एक मीटिंग भी हुई। तो अब जो वो मीटिंग हुई थी तो उसमें जो है वो बड़ी यकीन दहानी करवाई गई, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्हें आगाह जो है उन्होंने जो एजेंडा पेश किया है, बहुत ही ज़बरदस्त एजेंडा है उनका और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ वीवर्स कि वो एजेंडा क्या है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया, वो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तिफ़ादा करते रहें। तो वीवर्स, अब मैं आपको बिला ताख़ीर जो है उस एजेंडे की तरफ लेकर चलता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि विदड्रॉल ऑफ अमेंडमेंट इन लीव इनकैशमेंट रूल्स 1981, और इसमें ये देखें उन्होंने लिखा है कि उनकी सर्विस के थ्रू जो है जो गरीब मुलाजमीन हैं पंजाब गवर्नमेंट के, तो हैंड टू माउथ जैसे कि उनको गुजारा होता है और वो अपना घर भी तमीर नहीं कर सकते और दूसरी ज़रूरी मुस्तकबिल के लिए जो काम होते हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते, जिस तरह के बच्चों की शादियां हैं, एजुकेशन है, सेहत है और जो एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है रिटायरमेंट का कि जब रिटायर होंगे इस जॉब से तो फिर वो इकट्ठा जो पैसा आएगा उससे वो सारा कुछ कर सकेंगे। तो अचानक जो अमेंडमेंट की गई है लीव इनकैशमेंट रूल 1981 में, तो ये महरूमी है गरीब गवर्नमेंट मुलाजमीन की पंजाब के, और जो ख्वाब देख रहे थे कि रिटायर होंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो उसको विदड्रा करना चाहिए अमेंडमेंट जो उसने की है लीव इनकैशमेंट रूल 1981 में, और जो कि माली तौर पर जो है एक नुकसान है गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो रिटायर होंगे उनके लिए सूबे के अंदर। और इसके अलावा जो अमेंडमेंट की गई हैं उनको फौरी जो है वो विदड्रा कराना चाहिए इस हवाले से। और जो अमेंडमेंट की गई एज लिमिट जो है रिटायरमेंट की 25 साल सर्विस होगी, जिसमें 55 साल एज होनी चाहिए इस पे। तो इस हवाले से जो रूल था सिविल सर्वेंट्स के लिए कि वो रिटायर हो सकते थे 25 साल की सर्विस के बाद भी, ताहम मौजूदा तौर पे ये जो रूल ऐड किया गया है तो उनकी सर्विस जो है वो एटलीस्ट 55 ईयर्स ओल्ड टू रिटायरिंग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर, नोटिफिकेशन नंबर का रेफरेंस भी दिया गया है। तो ये चेंज है, ये हार्डशिप है बहुत से सरकारी मुलाजमीन के लिए जो चाहते हैं कि रिटायर होना अर्ली ड्यू टू हेल्थ, सेहत की खराबी की वजह से जो रिटायर होंगे उनके लिए ये मसला है, समाजी तौर पर और माली मसाइल भी हैं। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है सिविल सर्वेंट की वो 55 साल उम्र होनी चाहिए रिटायर होने की, वो अनफेयर और इनफ्लेक्सिबल है। तो इसलिए इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस के तहत हर मुलाजिम जो है तो कुछ सिविल सर्वेंट्स जो हैं बी इन गुड हेल्थ, उनकी सेहत अच्छी होती है और वो इस काबिल होते हैं कि काम कर सकें, जारी रख सकें अपना काम। जबकि दूसरे जो होते हैं वो जैसे कि बीमारी वगैरह का सामना कर रहे होते हैं, जो उनके लिए मुश्किल होता है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। और मज़ीद बरआं कुछ सरकारी मुलाजमीन जो है वो उनके फैमिली या माली ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं जो ज़रूरी होते हैं उनके लिए कि वो रिटायर हों अर्ली तौर पर। तो इस हवाले से ये चीज़ जो है इसको भी वापस होना चाहिए। अलावा अपग्रेडेशन जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ की पंजाब और विक्टिमाइजेशन अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ भी स्टॉप, इसको भी स्टॉप होना चाहिए विक्टिमाइजेशन को। कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो पहले भी इस चीज़ की मंजूरी दे चुकी है कि जो कौमी सेहत प्रोग्राम के मुलाजमीन हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए, और पंजाब गवर्नमेंट और ये डायरेक्शन पंजाब गवर्नमेंट को भी जारी कर चुकी है कि उन्हें जो स्केल हैं पे स्केल जो हैं वो अपग्रेडेड होने चाहिए उनके। ताहम ये अपग्रेडेशन जो है वो अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। इसके अलावा जो विक्टिमाइजेशन है, इसके अलावा जो विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एम्प्लॉयज़ का, वो ये भी नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ जो रिकॉर्ड पैदा करती है, जो एबिलिटी है सर्विसेज की, उस हवाले से। और इसके अलावा जो है रेगुलेशन ऑफ 14,000 SSCs एंड AUs, 14,000 SSCs और AUs की जो रेगुलाइजेशन है तो उसके हवाले से कि SSCs और AUs जो है वो NTS के थ्रू अपीयर हुए थे, उनके अपॉइंटमेंट्स हुई थी और ये टेस्ट लिया गया था, जिनको मार्क दिए गया और वो भर्ती हुए और इंटरव्यू भी उनका हुआ पॉलिसी के मुताबिक। बाद में फिर मेरिट जो था वो भी बन गया और नतीजतन वो सर्विस में आ गए, और एक दिहाई गुजरने के बाद बदकिस्मती से जो है वो अभी तक रेगुलर नहीं किए जा सके हैं।
तो इस हवाले से ये बिल्कुल सरीहन नाइंसाफ़ी है और उन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए फ़ौरी तौर पर, ताकि इंसाफ उनके साथ किया जा सके। अलावा ये कैंसिलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन एंड FIRs अगेंस्ट एपका अगेगा लीडरशिप एंड मेंबर्स। एपका अगेगा लीडरशिप और मेंबर जो है उनके खिलाफ जो FIR है उनको मनसूख किया जाए, उनकी कैंसिलेशन की जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको कैंसिल करनी चाहिए तमाम डिपार्टमेंटल एक्शन और FIR जो है लीडरशिप जो है और एपका की उनके खिलाफ और उनके मेंबरान के खिलाफ ये एक्शन जो है लिए गए बिल्कुल जो है खिलाफ वर्जी करते हुए, जैसे कि आपको पता है कि यूनियन अपोजिशन टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के गवर्नमेंट के इदारे जो थे उनको प्राइवेट किया जा रहा था और अमेंडमेंट लीव एनकैशमेंट रूल जो है उस हवाले से और जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी एपका गएगा के राइट की पुरअमन तौर पर, और एहतजाज जो है वो कर रहे थे और उसके अलावा वो बाकायदा वकालत कर रहे थे जो राइट्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के और पब्लिक के, उस हवाले से वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। और उसके अलावा सेफ़ रिटर्न ऑफ डीजीज इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज हेल्ड बाई पुलिस। पुलिस ने जो है ना वो डीजीज इक्विपमेंट जो लिया और इंस्ट्रूमेंट्स जो लिए और एक्सेसरीज जो ली थी पीसफुल धरने के प्रोटेस्ट से सिविल सेक्रेटरीट लाहौर के सामने, तो ये चीज़ें जो हैं काइंडली इनको रिटर्न किया जाना चाहिए हर कीमत पर जो है वो। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन है इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको इक़दाम करने चाहिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके मफाद के लिए, बजाय इसके कि उल्ट काम लिया जाए इससे। और ये चीज़ जो है इसमें जो है यकीन दहानी की वजह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको जो सैलरी दी जाती है और वेजेस दी जाती हैं, दे हैव एक्सेस टू इक्वलिटी हेल्थ केयर एंड अदर बेनिफिट्स। तो सेहत की जो है सहूलियात वो भी होनी चाहिए, दूसरे फ़वाइद भी होने चाहिए और गवर्नमेंट जो है उसको किसी किस्म की तब्दीली जो है इस हवाले से और रूल्स में बचना चाहिए। और उसके अलावा जो अपग्रेडेशन है ऑफ लैब अटेंडेंट्स, उस लैब अटेंडेंट्स की अपग्रेडेशन जो है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि जो अप्रूव की थी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तो ये चीफ़ मिनिस्टर साहब जो उनकी तरफ सबमिट भी की गई थी, तो उनकी अपग्रेडेशन जो है वो भी होनी चाहिए, ये भी उनका राइट है। तो ये एजेंडा था अगेगा और एपका का और बहुत ही ज़बरदस्त एजेंडा था और नीचे जो सिग्नेचर हैं वो भी वीवर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे जो है उनको ये लिए होनी चाहिए, क्योंकि इस बेस पे जो है ना सरकारी मुलाजमीन जो है उनके राइट्स हैं, उन राइट्स को जो है ओबे किया जाए, उनकी जो है खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। वो अपने हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहे थे, हक़ की जंग लड़ रहे थे, तो इस हवाले से तमाम मुतालबात जो हैं उनको मंजूर किया जाना चाहिए। तो एपका अगेगा कि ये पॉइंट्स जो हैं वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी अपडेट के साथ जो व्यूअर्स इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।